नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रितपाल सिंह हूँ और कई बार ऐसा होता है कि हम 2 या 3 दवाइयाँ हमें डॉक्टर लिख के देता है, हम और 2 या 3 दवाइयाँ कई बार गलती से एक साथ ले लेते हैं, जिसकी वजह से किसी एक दवाई का असर बंद हो जाता है या खत्म हो जाता है या किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट बढ़ जाता है। तो मेरा जो आज का मुद्दा है डिस्कशन का वो ये है कि क्या हम आयरन और कैल्शियम एक साथ ले सकते हैं। आयरन जैसे कि आप जानते हैं अनीमिया में प्रिस्क्राइब होता है, जहाँ पे खून की कमी होती है वहाँ पे डॉक्टर आपको इनवेरिएबली आयरन देते हैं। और कैल्शियम एक उम्र के बाद कैल्शियम देना ज़रूरी हो जाता है। बच्चों को भी कैल्शियम देना ज़रूरी होता है क्योंकि कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आज का जो टॉपिक का डिस्कशन है वो है क्या हम आयरन और कैल्शियम एक साथ ले सकते हैं। मैं इस विषय पे आज डिस्कशन करूंगा और उम्मीद करता हूं कि इस डिस्कशन से आपको थोड़ा बेनिफिट होता। तो आयरन जो कैल्शियम है, कैल्शियम नॉर्मली हम टेबलेट फॉर्म में लेते हैं। आयरन टेबलेट या सिरप दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है ना। बहुत सारी प्रिपरेशंस अवेलेबल है। मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड को इंडोर्स नहीं करता। आप किसी भी ब्रांड का आयरन ले रहे हैं, किसी भी ब्रांड का कैल्शियम ले रहे हैं, उसमें जो मेन मायने रखता है वो मायने रखता है कि उस पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर एलिमेंटल आयरन कितना है या एलिमेंटल कैल्शियम कितना है। और एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एलिमेंटल आयरन की, एलिमेंटल कैल्शियम की, जो आपके डॉक्टर्स आपको सही मात्रा में देते हैं और उसी हिसाब से आपको वो मेडिकेशन लेनी चाहिए। तो नॉर्मली होता क्या है, अगर हम आयरन और कैल्शियम एक साथ लेते हैं तो क्या होगा। आयरन जब भी हम लेते हैं, अगर कैल्शियम जैसे कैल्शियम कई बार हम एक साथ ले लेते हैं, कई बार आयरन के साथ कैल्शियम ले लेते हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। तो कैल्शियम आयरन की जो अब्जॉर्प्शन है हमारे पेट में से, हमारे जो आंतड़ियों में से, उसमें से उसकी अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। और ये इसलिए होता है कि इसकी अब्जॉर्प्शन कम होती है, जिसकी वजह से आयरन जो हम ले रहे हैं वो अच्छे तरीके से नहीं जाता। ना सिर्फ ऐसा होता है कि कैल्शियम अगर हम आयरन के साथ लेते हैं तो सिर्फ ना सिर्फ ये होता है कि कैल्शियम जो आयरन खाने में उपलब्ध है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें आयरन और कैल्शियम को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आयरन देने के बाद, वो इम्प्रूवमेंट हम पेशेंट में नहीं देख पाएंगे। तो आयरन और कैल्शियम कभी भी एक साथ नहीं लेने चाहिए। तो क्या करना चाहिए अगर हम एक साथ नहीं ले सकते, तो आयरन और कैल्शियम के बीच में कम से कम 2 घंटे का अंतर रहना चाहिए। आयरन या नॉर्मली कहते हैं खाने के 1 घंटे पहले या 2 घंटे बाद, और अगर आयरन और कैल्शियम आपको दोनों दी जाती हैं तो दोनों एक साथ ना लेके आप 2 घंटे का गैप बीच दोनों दवाइयों के बीच में, दोनों चीजों के बीच में जरूर रखें। अब कुछ एक चीजें जो आयरन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, आयरन के अब्जॉर्प्शन को हमारा जो मीट होता है, रेड मीट, वो बहुत बढ़ाता है। और कई ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो आयरन को बढ़ा सकते हैं, जो विटामिन सी में ज्यादा रिच हैं, जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, ये सब विटामिन सी के बहुत बढ़िया सोर्स होते हैं, जिससे आयरन की अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है और आयरन हमारे पेट में जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से भी अब्जॉर्प्शन बढ़ती है। इस वजह से रिकमेंड किया जाता है कि आयरन को हमें खाली पेट सुबह 1 घंटे पहले लेना चाहिए। लेकिन आयरन की हो सकता है आपको दिन में 2 बार या 3 बार खुराक की जरूरत पड़े, डिपेंडिंग कि आपके अंदर खून की कितनी कमी है। उस हिसाब से आयरन 2 या 3 बार भी लिया जा सकता है। और कैल्शियम भी इसी इसी प्रकार कैल्शियम भी दिन में 2 या 3 बार लिया जा सकता है, या आपको दिया जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको कम से कम 1 2 घंटे का गैप इन दोनों दवाइयों के बीच में जरूर रखना है। अब अगर आप आयरन लेते हैं, आप कुछ एक चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। आयरन के साथ कभी भी एंटासिड्स नहीं लेने चाहिए। एंटासिड्स हो गए जैसे जेलिसिल, डाइजी, ये कुछ एंटासिड्स हैं, इनो हो गया, ऐसे कुछ एंटासिड्स हैं जो आपको नहीं लेने चाहिए इसके साथ। दूसरा है कि आयरन के साथ अंडे का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। अंडा आयरन के अब्जॉर्प्शन को कम करता है। खाद्य पदार्थ जैसे कि मेज और व्हीट, ये भी आयरन की अब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। कुछ और खाना अगर पेट के अंदर हो वो भी आयरन के अब्जॉर्प्शन को कम करता है। और बहुत सारी दवाइयां हैं जो आयरन की अब्जॉर्प्शन को कम करती हैं। इसीलिए जो रिकमेंडेशन होती है वो रिकमेंडेशन यही होती है कि आयरन आप सुबह खाली पेट लें, या नाश्ते से 1 घंटा पहले लें, या खाना खाने के 2 घंटे बाद लें, ताकि ये जो फैक्टर है, जो खाने का फैक्टर है या जो खाद्य पदार्थ आपके शरीर में है, वो इस चीज को इन्फ्लुएंस ना कर सके। इसी प्रकार अगर हम कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो कुछ एक चीजें कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को कम करती हैं, जैसे अगेन खाद्य पदार्थ हो गए, फॉस्फेट्स हो गए। ये कई फूड ऐसे होते हैं, जो कई दवाइयां ऐसी हो गई जिसके अंदर जो कैल्शियम के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देती है और कैल्शियम को अब्जॉर्ब होने नहीं देती।
और कैल्शियम अगर हमें अब उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ानी है तो हम उसको विटामिन डी के साथ दे सकते हैं, या एक पर्टिकुलर विशेष टाइप का हमारे पास हमारे शरीर में हार्मोन बनता है पैराथायराइड हार्मोन, उसके थ्रू हम इस पर्टिकुलर कैल्शियम को ले सकते हैं। तो ये कुछ एक प्रिकॉशंस है, कुछ एक जानकारी है, कुछ एक आइडियल अवॉइडेबल सिचुएशन है जो आप कर सकते हैं। अगर आप आयरन और कैल्शियम एक साथ लेते हैं तो आपको आयरन की एब्जॉर्प्शन कम होगी। तो बेस्ट बेस्ट तरीका यही है कि आप आयरन और कैल्शियम के बीच में कम से कम 2 घंटे का अंतर जरूर रखें। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो को थोड़ा सा, इस संदेश से आपको थोड़ा फायदा मिला होगा। अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो, कुछ पूछना हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट बैक कर दूंगा। आप मेरी लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।